गुड इवनिंग और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जेईई हो, जीडी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो भोरमदेव महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके फैक्ट के बारे में देखते हैं क्योंकि जो प्रश्न है वो ज़्यादातर फैक्ट से ही बनते हैं। देखिए जो भोरमदेव है वो आपको पता है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कवर्धा से कितनी दूर है, तो वो 18 किलोमीटर दूर है। जो कि कबीरधाम जिले से जो कवर्धा से कितनी दूर है, तो 18 किलोमीटर दूर। और रायपुर से कितना है, तो 125 किलोमीटर दूर है। जो आपको पता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वहाँ से कितनी दूर है, तो 125 किलोमीटर, यानी कि 125 किलोमीटर दूर चौरा गाँव में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो ये चौरा गाँव जो पड़ता है उसमें स्थित है। और ये जो मंदिर है वो 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। और जहाँ प्रत्येक वर्ष क्या है, वर्ष में ना जो मार्च का जो अंतिम सप्ताह होता है ना, उसमें भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो प्रत्येक वर्ष में मार्च के अंतिम सप्ताह में ये भोरमदेव उत्सव है जो मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए जो होशंग-सा थे उन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बना लिया था। देखिए ये जो गंगवंश का ये शासक था, ठीक है, तो उन्होंने इसको राजधानी अपनी बनाई थी। तो देखिए इसमें देखते हैं जो मांडू या मांडवगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं, जो धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित है। एक प्राचीन शहर था। ठीक है, वो क्या था, प्राचीन यानी कि बहुत पुराना शहर था मांडव क्षेत्र में। और ये भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। जो आपकी कहाँ है, तो जो पश्चिमी है ना, वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, जिसमें दिलावर खान घुरी मालवा का सूबेदार था। जो दिलावर खान था ना इस क्षेत्र का, वो क्या था, तो वो सूबेदार था। और इसमें 1401 ईस्वी में क्या हुआ, उसने इस शासन की बागडोर संभाल ली थी। ठीक है, कब संभाली थी, 1401 ईस्वी में इसमें उसने बागडोर संभाल ली थी। और देखिए जो इसकी राजधानी बनाता उसका जो पुत्र और उत्तराधिकारी थे ना होशंगाबाद शाह के, तो उसने धार को हटाकर क्या किया, मांडू को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, याद रखेंगे, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि जो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो होशंग शाह ने बनाई थी। बस इतना याद रखेंगे। और जीडी में प्रश्न बना हुआ है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसांग, अल-ब्रूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था। तो वो क्या था, उसे स्वर्णभूमि के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वर्णभूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। तो देखिए नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको है ना 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और किसके शासनकाल में बना था, तो नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें देखिए, और जो मंदिर है ये एक विशाल यानी कि बहुत बड़े रथ के आकार में बनाया गया था। ठीक, इसको याद रखेंगे। और देखिए, और ये 1984 में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल भी किया था। और ये भगवान सूर्य को समर्पित है। ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है,
तो भगवान सूर्य को ये समर्पित है। ठीक है, इसको याद रखें। ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, तो वो कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते थे? तो धर्मशाला में रहते थे। कहाँ रहते थे 14वें दलाई लामा? धर्मशाला में रहते थे। देखिए धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी राजधानी है? तो शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे। जो धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, क्या है? तो कांगड़ा जिले, जो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है ना, वहाँ का ये मुख्यालय भी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो किस देश से था? तो वो इटली से था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो ऋषि कणाद हैं। कौन थे? तो ऋषि कणाद थे। इनको याद रखेंगे। देखिए जो हमारे कितने दर्शन हुए हैं? तो षष्ठ दर्शन हुए हैं, जिन्हें कि हम जो षष्ठ दर्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल इनकी संख्या 6 है। ठीक है, और सभी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन सा दर्शन किसने रचना की? तो देखिए ऋषि कणाद का जो दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? ऋषि कणाद हैं। न्याय दर्शन के कौन है? तो गौतम है। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल ऋषि द्वारा रचा गया था। योग दर्शन पतंजलि। ये वैसे भी याद रखोगे, बाबा रामदेव से याद रखो। योग किसका है? बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं। और उनका क्या प्रोडक्ट कौन से सारे होते हैं? पतंजलि वाले होते हैं। तो योग दर्शन किसका हो गया? पतंजलि का हो गया। और पूर्व मीमांसा दर्शन किनका हो गया? जैमिनी का। और बादरायण का, देखो पूर्व यानी पहले वक्त की बात आए तो जैमिनी, और बादरायण की बात आए तो उत्तर। उत्तर के मतलब उत्तर बादरायण, यानी कि बाद में आने वाला, यानी उत्तर। तो पूर्व मीमांसा के उत्तर मीमांसा किसका हो जाएगा? बादरायण का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो बादरायण का है और पतंजलि, योग दर्शन और न्याय दर्शन और वैशेषिक, यानी कि कुल मिला के सारे इम्पोर्टेंट हैं। कोई ना कोई प्रश्न बनता ही रहता है इनसे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? देखिए ये प्रश्न किसमें? CHSL में पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है। तो कौन थे? तो भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीयों के नाम से इनको जानते थे। और ये कैसे थे? तो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी थे। ठीक है, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, जो 1114 ईस्वी से 1185 ईस्वी तक इनका समय रहता है। और ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी भी थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित मुख्य ग्रंथ है वो शिरोमणि है। कौन सा है? सिद्धांत वो कौन सा दिया था इन्होंने? शिरोमणि दिया था। इसको याद रखें। जिसमें देखिए लीलावती, बीजगणित, गृहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं इसमें। ठीक है, ये 4 भाग क्रम से कौन कौन से? अंक गणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। और देखिए इतने विद्वान थे। ठीक है, तो इनसे ये संबंधित है। और इन्होंने ही क्या किया था बाद में? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की भी खोज की थी। किसने की थी? तो भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय ने की थी। याद रखेंगे। ठीक है, और जो खगोलविद के रूप में भास्कर अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ये इन्होंने जब ये खगोल वाली बात की गई थी, जब गुरुत्वाकर्षण की इन्होंने भी खोज की थी, उसके बारे में बताया था। उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा तात्कालिक यानी कि अवधारणा, उस समय की अवधारणा के अनुसार बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, और फिर इनसे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रह की गति का सही पता लगाने में मदद मिलने लगी थी इनकी वजह से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो प्राचीन समय में कौन सा था? शतरंज था। इसको राजा महाराजा खूब खेलते थे। क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे। और फिर षड्यंत्र रचते थे शतरंज खेल के। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। राजा महाराजा क्या करते थे? षड्यंत्र करते थे। षड्यंत्र से ही याद रखेंगे शतरंज। तो कौन सा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था? तो शतरंज था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान के नाम से भी जाना जाता है। किस? तो वेंकटेश्वर के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो वेंकटेश्वर स्वामी है, जैसे श्रीनिवास, बालाजी, वेंकटरमण, बीका, पलकट, कपट्टी आदि के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे वेंकटेश्वर, तो इससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो यश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यश, अर्थ, काम, मोक्ष सब सम्मिलित हैं, ओनली क्या है? यश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जबकि यश पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता। कौन कौन से आते हैं? जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो यश सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यश इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोलथनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कूमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो केरल के थे। ठीक है, इस तरीके से कोलथनाडु, वल्लुवनाड, थेक्कूमकुर अगर इस तरीके के नाम है तो ज़्यादातर केरल से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो वो मोमेंद बेलन, ये जो था वो बलिदान नहीं था। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय ये तो हुआ करते थे, बट ये मोमेंद बेलन ये नहीं होता था कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का हो जाएगा, मोमेंद बेलन। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को खाली जगह के रूप में जाना जाता है? तो प्रशस्ति शिलालेखों के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पाया गया था। ठीक है, ये याद रखें कहाँ पाया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जिले के आसपास पाया गया था। तो ये मेरठ जिले के आसपास के क्षेत्र में इसका पाया गया था। और ऐतिहासिक विवरण महाभारत काल से शुरू होता है। इसका जो ग्रंथम था, इसका जो ऐतिहासिक विवरण महाभारत काल से शुरू होता है और यह पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कौन सी जगह स्थित था? तो जो अपनी गंगा नदी है ना, इसके किनारे स्थित था। और इसके अगर पुरातत्व सर्वेक्षण प्रोफेसर की बात की जाए तो बीबी लाल द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्खनन वगैरह। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लगता है इतने ही प्रश्न। सीरीज आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको फॉलो करते रहें। आपके आगामी जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सब में ही काम आने वाले हैं। यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनके फैक्ट से प्रश्न बन जाता है। यानी यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे और एलिमिनेट भी कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।